ले मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। आज मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, मैं क्लोन ग्राफ करना है। हाँ, क्लोन ग्राफ। आज का ये टॉपिक है हमारा, इसको शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जी, इसको कोई रीड करना चाहेगा? जी सर, मैं रीड करता हूँ। जी। Given a reference of a node in connected unit directed graph, return a deep copy clone of the graph. Each node in the graph contains a value in and a list node of its neighbor. जी, जबरदस्त। तो इसका क्या मतलब है? एक इसमें बेसिकली वो एक नोट देगा हमें स्टार्ट का जो है। जैसे ये है, उसने ग्राफ दिया गया है। इसका ये नोट देगा, इस नोट के अंदर लिस्ट होगी इसके नेबर्स की। इसके नेबर्स 2 और 4 हैं, उसको हमें बताया गया होगा इसके साथ जो है। और साथ ही इसकी वैल्यू दी गई होगी। उसने कहा इसकी वैल्यू जो है वो इसके इंडेक्स के बराबर होगी, पहला एलिमेंट की वैल्यू 1 होगी। अब हमने क्या करना है, इसके जो नेबर्स हैं ना, उनको प्रोसेस करना है। पहले इसको प्रोसेस करेंगे, उस इसका क्लोन बनाना है हमने। और डीप क्लोन बनाना है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, अगर वो ऑब्जेक्ट टाइप का है तो वो नया ऑब्जेक्ट हो, उसका रेफरेंस सेम ना हो पुराने वाले के साथ। तो इसके अंदर 2 और 4 का चाइल्ड पड़े हुए हैं, नेबर्स पड़े हुए हैं। तो जब हम इसका क्लोन बनाएंगे तो उसके नेबर्स का भी क्लोन बनाना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इस तरह का नोड होगा। हर नोड जो है उसके अंदर उसकी एक वैल्यू होगी और लिस्ट ऑफ नेबर्स होगी। तो हमने क्या करना है, वैल्यू की तो जब हम इसका क्लोन बनाएंगे, एक और नोड बनाएंगे क्लोन के लिए, तो वैल्यू में कॉपी हो जाएगी। लेकिन इशू ये आएगा कि इसके जो नेबर्स हैं अगर वैसे कॉपी करेंगे तो ये बाय वैल्यू होती है, क्योंकि एड्रेस सेम जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक और नोट बना के इनकी वैल्यू इसके अंदर स्टोर करानी पड़ेगी। तो ये डीप कॉपी है। डीप कॉपी का है कंसेप्ट, या बताऊं? सर, डीप कॉपी से आपकी मुराद ये है कि जैसे हम एरे के अंदर एक तो हम सिर्फ इक्वल्स टू लगा के कॉपी करते हैं और एक हम कॉपी करते हैं डॉट कॉपी का मेथड लगा के, जी। जिससे इनके रेफरेंसेस भी अलग अलग होते हैं। तो आपकी ये मुराद है? जी हाँ। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें, आप देखो ना, जो क्लास होती है ना, वो जब सेव होती है तो कैसे सेव होती है? क्लास का एड्रेस होता है। जब आप क्लास बनाते हो तो क्या होता है भला? मेमोरी के अंदर ना एक वेरिएबल बनता है। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं वेरिएबल बनाता हूँ, किस तरह बनाऊंगा? मैं करता हूँ, एक स्मॉल नोट बना लेता हूँ। ये ऐसे बन सकता है ना। इसकी वैल्यू मैं 3 रख देता हूँ। और इसके अंदर मैं लिस्ट ऑफ नोड है, तो हम लिस्ट बना लेते हैं। ऐसे बन जाएगी। और इसके अंदर हम न्यू नोड करना पड़ेगा हमें। इसको 1 कर लेते हैं। ये पहला नोड बनाया, इसको 1 कर लेते हैं। यहाँ पे 2 और 4। अब ये एक ऑब्जेक्ट बना नोड का। ये जो है नोड, इसके अंदर जो है ना, इसका एड्रेस होगा। तो मेमोरी के अंदर ना इसका एक एड्रेस हो जाएगा, जो नोड को वैल्यू सेव कर रहा होगा, स्मॉल एन जो है। और इसके आगे जो वैल्यूज होंगी, उनका एड्रेसेस पड़े होंगे। इसकी वैल्यू 1 होगी, हो सकता है वो यहाँ पे हो, 1 वहाँ पे होगी। और जो आगे लिस्ट है वो एक एड्रेस पे पड़ी होगी। तो ये जो है ना, जब हम इसको कॉपी करेंगे ना तो एड्रेस सेम रहेगा। अगर मैं नोड 1 को नोड 2 बनाता हूँ, नोड 2 इज इक्वल टू नोड कर देता हूँ, तो क्या होगा? सिर्फ ये एड्रेस कॉपी हो जाएगा, बाकी हर चीज जी। वैसी ही रहेगी। जहां हाँ इसका बिल्कुल। एड्रेस सेव था। जी, सही कह रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ऐसा नहीं करना।
हमने क्या करना है, जब ये कॉपी हो, जब हम इसको क्लोन कर रहे हैं, यानी एक और नोड बना रहे हैं, नोड टू, नोड से हम नोड टू बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमने क्या करना है, उसका एक और एड्रेस बनाना है, यानी वो एक और जगह पे हो, और ये सारे एलिमेंट्स भी, जो लिस्ट थी, इसका डिफरेंट एड्रेस हो और उसकी लिस्ट भी नहीं हो। ऐसा ना हो कि ये इसको पॉइंट करे, ऐसा भी हो सकता है कि ये इसी को पॉइंट कर रही हो। तो हमने एक और लिस्ट बनानी है, और ये नोड टू होना चाहिए, तो ये डीप क्लोन होगा, यानी एड्रेस कॉपी नहीं होने, एड्रेस सेम नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली जब हम करते हैं ना, कैसे, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको करते हैं, देखें अगर, मुझे इसका कौन जवाब देगा। आ, मैंने एक बनाया वेरिएबल, उसका नाम मैंने किया, आ, कुछ कर लेते हैं, सी कर लेते हैं, सी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, बाई 5 कर दिया मैं, और C1 है, ये इक्वल टू, ये मैंने किया। जी, इन दोनों में क्या फर्क है, जिशान आप बताओगे। अगर मैं प्रिंट हाँ। करूं, प्रिंट सी को, तो इसका आएगा आउटपुट जो है ना, सर पहले वाले के अंदर जो है वो 5 टाइम्स। सबके रेफरेंसेस सेम होंगे। जी नीचे वाले में ये मैंने भी कुछ कुछ दिनों पहले ही मैंने ट्राई किया था, ये मेरे पास बहुत बड़ा इशू कर गया था। ये बाद में पता चला। चलें, आपको पहले पता चल गया, वरना आज पता चल जाता। ये भी जवाब सेम ही आएगा, लेकिन इसके जो है ना, अगर आप इसके अंदर जो है ना, सी ऑफ जीरो के अंदर वन रखवाओगे ना, तो सबके अंदर वन चला जाएगा, सबके अंदर वन 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 चला जाएगा, क्योंकि सबके रेफरेंस सेम है। ये उसी चीज को, उसने रेफरेंस को 5 दफा मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे वो नई एरे बनी है हर दफा। तो यहाँ पे अगर C1 को आप करोगे जीरो पे, C1 के अंदर आप जीरो वन रखवाओगे, तो सिर्फ C1 के अंदर जाएगा, लेकिन अगर खाली को प्रिंट कराओगे तो दोनों सेम नजर आएंगी। जी, यहां तक क्लियर है। हाँ ये सर, बात समझ, इसका मुझे सिंटेक्स थोड़ा समझ नहीं आया कि आपने सी के अंदर आपने एक मतलब अरे के अंदर अरे है और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 5 किया आपने। जी, तो तो उसने जो एरे थी ना, उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 5 ठीक है। एरेज बनाई। लेकिन उसने क्या किया, उसके एड्रेसेस को कॉपी करके बनाई है, इन सब के एड्रेसेस सेम है। तो हम्म। इससे हम 5, जैसे आप कह सकते हो ना, सी अगर वन होता, मल्टीप्लाई बाय 5 करते, तो 5 टाइम वन हो जाता। आपने किया इस तरह, सही। जब बाज़ दफा हम बकेट बनाते हैं उसी लेंथ की, तो हम इसी तरह कर रहे होते हैं। हम्म। जो स्ट्रिंग की लेंथ है, या जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है ना, फॉर एग्जांपल उसने लिस्ट दी हुई है 5 की, अगर हमने बकेट बनानी है तो हम उसी तरह करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर हम जीरो रखवाते हैं, एम्प्टी, ये नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं रखवाते। उसके अंदर हम फंडम जो बेसिक टाइप है ना वो रखवाते हैं, वन रखवा दें, जीरो रखवा दें, या नल रखवा दें, फिर वो उसको 5 टाइम कर देगा, तो वो सही है। लेकिन करता क्या है वो, एड्रेस कॉपी कर रहा होता है बेसिकली। सही। तो यानी अगर आप सेम ही दे रहेगी लेकिन उसके मतलब 5, पॉइंटर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन ये सारे एक ही को कर रहे हैं, मेमोरी के अंदर एक एड्रेस है, एक एरे बनाई हुई है, लेकिन उसने 5 वेरिएबल बनाए, वो सारे एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। आप इसको अच्छा। कोड करके सही। देखोगे ना इसी तरह, फिर इसके अंदर एक किसी एक एलिमेंट के अंदर ना यहाँ वन करा दो, तो क्या हो गया, सारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सारे एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। अच्छा। सही है। क्योंकि ये जो वेरिएबल बने हैं ना, ये डिफरेंट के नहीं बने, एक ही वेरिएबल को पांच, एक ही लोकेशन को 5 वेरिएबल पॉइंट्स कर रहे हैं। सही। जैसे ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका वेरिएबल बनाते हो, फॉर एग्जांपल पहले से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है नोड, ठीक है। अगर आप एक और हम्म। ऑब्जेक्ट बनाते हो नोड वन के नाम से, और आप उसको कहते हो ये
इसके बराबर है तो सिर्फ एड्रेस कॉपी होता है। आप इसमें चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जितने मर्जी वेरिएबल बना दें, अगर वो सबको आप नोड ही असाइन कर रहे हैं तो बस हाँ, वो सारे उसको पॉइंट ही करेंगे, रेफरेंस अगर मैं सेम ही नोड टू होगा। भी बना दूं और वो भी नोड के बराबर हो, तो जब मैं नोड को चेंज करूंगा तो सारे जितने वेरिएबल होंगे चेंज हो जाते जाएंगे। तो इसमें भी हम्म। ऐसे ही हुआ, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट था ना। ऑब्जेक्ट को जब आप मल्टीप्लाई 5 किया तो उसने उसी ऑब्जेक्ट को रेफ उस ऑब्जेक्ट को सेम रखा, उसके 5 वेरिएबल बना दिए बेसिकली। तो बिल्कुल इसी सही। तरह हुआ, लेकिन उसने नाम उसका वही, मतलब ब्रैकेट खाली एम्प्टी ब्रैकेट कर दी। तो अब जब इसको चेंज करूंगा ना, यहाँ पे 1 करूंगा तो ये सारे 1 1 1 हो जाएंगे। सही। लेकिन इस केस में जब मैंने फॉर के साथ किया तो उसने हर ये जो ये था ना, इसकी 5 डिफरेंट इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाए। एम्प्टी स्ट्रिंग जो ना 5 डिफरेंट बनाई। तो इसमें अगर मैं चेंज करूंगा ना तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सही। अगर हम इसी तरह यहाँ पे जो है ना, उसने लिस्ट दी गई है। अगर हम एक और नोड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक और नोड बनाते हैं, इसका ना ये हमें दिया गया है, पहला नोड 1 है फॉर एग्जांपल। 1 की शेप कैसी होगी, अरे इसने दिया नीचे। हाँ, 1 की शेप देखें। हाँ, ये देखें, ये उसने हमें इनपुट दी है 1 के साथ। हाँ, 2 3। हाँ, चलिए इस तरह बनाते हैं। ये जो ना उसने हमें वैल्यू दी गई है। ये जो है ना, 2 की वैल्यू। हाँ, ये नोड 1 है। ये कौन सा है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। उसने इसकी वैल्यू नहीं बताई, सिर्फ लिस्ट बताई है नेबर की ना, एडजेसेंट की। तो उसकी उसकी चूंकि इंडेक्स हमें पता चल जाएगा, पहले का वैल्यू 1 होगी, इंडेक्स क्योंकि इसका 1 है और 1 बेस इंडेक्स है। इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 होगी। तो अगर इसको हम इस नोड को, इसका हम एक और वेरिएबल बनाते हैं। ये नोड ऐसे होगा। नोड समझ लें, इसको सिर्फ पर नोड कहते हैं। इसकी क्या होगी, इसके अंदर डॉट वैल्यू जो है वो 1 होगी, और इसके अंदर नेबर्स जो है, ये मैं शॉर्ट लिस्ट नेबर्स ही होंगे, वो लिस्ट होगी। और उसके अंदर 2 नोड और होंगे। इसको मैं नोड 1 कह देता हूँ। के अंदर नोड जो है वो 2 होगा और नोड 4 होगा। तो अगर मैं एक और नोड बनाता हूँ, इस नोड की मैं क्लोन बनाने लगा हूँ, कॉपी करने लगा हूँ, तो मैं कहता हूँ जी नोड, इसको सी क्लोन कह लेता हूँ, 1 का क्लोन बनाने लगा हूँ। वो क्या होगा, एक मैं नया नोड बनाऊंगा, उसके अंदर वैल्यू मैं पास कर देता हूँ। इसका कंस्ट्रक्टर वैल्यू भी लेता है और वो भी लेता है नेबर। और इसी के अंदर मैं ये नेबर का पास कर देता हूँ, नोड 1 का नेबर पास कर दो। तो अब क्या होगा, जो नोड 1 बना उसके अंदर वैल्यू तो 1 आ गई है, बाई वैल्यू हो गई है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट था, तो इसका रेफरेंस जाएगा। तो नोड 1 का जो होगा ना नेबर, जो लिस्ट ऑफ नेबर होगी, और जो ओरिजिनल नोड की लिस्ट ऑफ नेबर है, ये सेम होंगी, इनके एड्रेस सेम होंगे, बस वेरिएबल चेंज हो रहा होगा। जी, ये क्लियर है। जी सही है। अदील अभी आया। अदील, ये समझ यार आई वो है। नेट का इशू हो गया था, मैं बिल्कुल 1 सेकंड पहले आया हूँ। कोई मसला नहीं। आपको ये अब बाय रेफरेंस और बाय जो कॉपी करते हैं वेरिएबल, अगर रेफरेंस टाइप का हो उसकी कॉपी कैसे होती है, और वैल्यू टाइप की हो तो फिर कैसे होती है अंदाजा, या इसको करें थोड़ा सा। नहीं सर, नहीं है, अंदाजा नहीं है। अच्छा, चलिए इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वेरिएबल है ना, मैं वेरिएबल करता हूँ, उसके अंदर फंडामेंटल बेसिक डेटा टाइप्स हैं। जैसे फ्लोट है, इंट है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं है, इंट है, और अ, इस तरह की है। अगर उसको कॉपी करते हो ना तो वो वैल्यूज आ जाती है उसी के अंदर। लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी जब वेरिएबल बनाते हो ना, तो वो अपने अंदर एड्रेस रखता है। ठीक है। ठीक है।
फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक क्लास थी, ये क्लास है, ठीक है। इसका अगर आप एक वेरिएबल बनाओगे तो क्या होगा? आप किस तरह बनाओगे इसका वेरिएबल जो है? इसको उसने कंस्ट्रक्टर नहीं दिया हुआ। यहाँ ऑब्जेक्ट से, बनाएंगे ना। ये देखिए इधर से देखते हैं, चलो यहाँ से इजी है काम करना। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये आपको बाद में देखेंगे। ये देखिए, ये आपकी एक क्लास है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसका मैं अगर, ये हमें दी गई है, इसका मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नोट का। वो आप कैसे बनाओगे? ऐसे करके, कंस्ट्रक्टर वैल्यू ले रहा है, और मैं अगर इसका एक और बनाता हूँ, नोट वन हो गया। हम्म, ये ऐसे हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। जी सर। ठीक है, अब नोट थ्री का बनाते हैं। ठीक है, अब नोट थ्री के अंदर क्या होगा? अब मैं अच्छा, अब इसको जो है ना, ये जो नोड वन है, इसका एड्रेस और ये नोड वन का एड्रेस सेम होगा कि डिफरेंट होगा? हाँ, दोबारा बताइएगा। ये नोड वन इसका एड्रेस और इसका एड्रेस, ये सेम एड्रेस कॉपी होगा ना? अगर इस नोड जी का जी, वन के कॉपी अंदर मैं होगा। चेंज करूँ तो ये नोड वन भी चेंज हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम चाहें कि ये वाला जो नोड, इसके अंदर जो नेबर्स है ना, वो सेम एड्रेस वाले ना हो, फिर हम कैसे करेंगे? फिर हम जो नोड वन में जो वैल्यू है वो उसको यूज़ करते हुए एक नया नोड क्रिएट करेंगे। बिल्कुल सही है, चलिए मैं ऐसे करता हूँ। इसको मैं नोड वन का क्लोन क्या लेता हूँ, सपोज करें। ठीक है, वो मैं बनाने लगा, उसकी वैल्यू तो वन होगी। ठीक है, और इसके नेबर में कैसे हम करेंगे? एक और नोड बनाना पड़ेगा ऐसे। नोड वन का मैंने क्लोन बना लिया। हाँ, अब नोड टू का क्लोन बनाते हैं। अब इसके अंदर वो हमें ये वाला रखना पड़ेगा, ये क्लोन वाला जो है। अब देखिए, अब ये क्लोन बन गया। नोड टू का मैंने क्लोन बनाना था ना, तो मैंने उसके लिए क्या किया, नोड वन का मुझे एक और नोड बना के फिर उसके अंदर ऐड करना पड़ा। ठीक है, हाँ, सही है। अगर मैं सीधा यहाँ ऐड कर देता तो क्या फर्क पड़ता? यहाँ मैं नोड वन भी तो ऐड कर सकता था। हाँ जी, वो तो फिर इस तो ये कॉपी तो हो जाती, कॉपी ना होता है, बिल्कुल। लेकिन डीप डीप कॉपी ना होती। डीप कॉपी का मतलब हाँ है कि जी। रेफरेंस भी कॉपी ना हो। तो हम्म। हमें ये करना है कि अगर कहीं ऑब्जेक्ट आ रहा है ना इसी के अंदर, तो ऑब्जेक्ट का जो है ना, हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। एक और क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसको सेव करना पड़ेगा। अगर हम सिंपल उसको यूज कर लेंगे ना, तो वो डीप कॉपी नहीं होगी, शैलो कॉपी होगी। ठीक है, यहां तक सही है? जी जीशान, यहां तक क्लियर है या इसको आ, दोबारा? जी, सही है।
लेकिन अभी लास्ट जो आपने बात की है वो टेक्निकली क्या आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं? एक शैलो कॉपी होती है, एक डीप कॉपी होती है। जी। डीप कॉपी में ना आपका रेफरेंस सेम नहीं होना चाहिए, मतलब रेफरेंस तक एक, हम्म। अगर मैं ऐसे सेम रेफरेंस वाला यूज करूँ तो ये शैलो कॉपी होगी, कॉपी तो हो जाएगी। क्योंकि देखिए नोड जी। टू है, क्लोन टू जो है ये डिफरेंट वेरिएबल है नोड से। नोड का क्लोन मैंने बना दिया, नोड टू का क्लोन बन गया, तो ये हम्म। कॉपी तो हो गई, इसको कॉपी कहते हैं जी, कॉपी आपने कर ली। लेकिन अब कॉपी हम्म। कॉपी में फर्क है। ये जो क्लोन टू, नोड टू की क्लोन मैंने बनाया ना, ये शैलो कॉपी है इस वक्त। लेकिन अगर मैं इसको यूं कर दूं, अब ये डीप कॉपी हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल आपने एक नया नोड रखवा दिया है जो कि नोड 1 का क्लोन है। हाँ। तो इनकी वैल्यू सेम है, नोड सेम है, लेकिन एड्रेसेस डिफरेंट है, क्योंकि ये एक और निया नोड है, उस वो नहीं है। तो अगर इस तरह आप जी करेंगे सही है। copy, कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो फर्दर ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम ना हो, उनका एड्रेस डिफरेंट हो, वैल्यू हम्म। सेम हो या फंक्शनैलिटी सेम हो, लेकिन एड्रेसेस सेम ना हो। तो अब जी जब इसको बिल्कुल। हम चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। अगर मैं उसी तरह रहने देता, तो जब मैं इस कॉपी के अंदर भी आता और इसका नोड वन चेंज करता, तो असल में ये नोड चेंज हो रहा होता। जी बिल्कुल। तो ये शैलो कॉपी थी, कॉपी हो गई थी, हमने कॉपी कर ली, लेकिन हमारे एड्रेसेस सेम थे। तो वो कह रहे हैं कि इसको डीप कॉपी होना चाहिए। तो डीप कॉपी का मतलब ये है कि अगर उस कॉपी के अंदर फर्दर कोई रेफरेंसेस हैं या कोई ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इसका एड्रेस डिफरेंट हो, आपको डायरेक्ट वही ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते जो ओरिजिनल के अंदर होगा। नोड वन के अंदर जो, नोड टू के अंदर जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा था, एक इसी इनकैप्सुलेट कर रहा था, वो नोड वन था। तो हमने क्या किया, नोड वन को, उसकी भी हमें कॉपी बनानी पड़ी, और फिर उसको यूज किया, उसका एक कॉपी बनानी पड़ी क्लोन करके, फिर उसको यूज किया। अब ये हो गया यहां तक। तो यहां तक क्लियर है, क्योंकि यही चीज हमें अप्लाई करनी पड़ेगी आगे जाके। जी अदील, आपको भी क्लियर है यहां तक? आगे चलें जीशान। सही है। जी सर। जी सही है। चले अब इसको खत्म कर देते हैं। अब हमें काम क्या करना पड़ेगा, वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये नोड वन दिया, इसके अंदर दो, इसकी जो लिस्ट होगी ना उसके अंदर दो का रेफरेंस होगा, टू और फोर, दो नोड और होंगे वन के अंदर। टू के अंदर वन और थ्री होगा, थ्री के अंदर टू और फोर होगा, और इसकी वैल्यू थ्री भी होगी, जैसे वैल्यू वही होगी जो उसका इंडेक्स है, जैसे नजर आ रहा है हमें। और नेबर्स के अंदर वो लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर जो है ना, या तो वो एम्प्टी होगी अगर कोई नेबर नहीं है, वरना उसके नेबर्स की होगी। जब फोर आएगा तो उसके अंदर वन और थ्री होगी। अब हमने क्या करना है, वो कह रहा है, इसको जो क्वेश्चन एग्जांपल बता रहा है वो कह रहा है अगर इस तरह आप करोगे तो ये शैलो कॉपी है, क्योंकि ये वही सेम है। आपने हर नोड का अलग नोड बनाना है, और उसके नेबर्स को भी अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वही वाले, उसका एड्रेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने उनको बना लिया, सारे नोड्स अलग दोबारा बनाए, और हर नोड के अंदर जो नेबर्स थे वो भी नए वाले थे। तो हमने यूं करके बनाना है। अब इसका कोई तरीकाकार आपके जहन में आ रहा हो, एक तो ये सर्कल है, तो इसके अंदर तो हमें ये सोचना है कि जी हमें सर्कल में ये ट्रेस करना है कि कौन से नोड हो गए हैं, वरना हम सर्कल में फिरते रहेंगे। तो अगर आप सपोज करें ये 1000 होते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने वन से शुरू किया था या टू से शुरू किया था, और एंड में हम टू पे आ गए हैं, सारे हो गए हैं। तो एक तो ट्रेस वो करना है, और दूसरा हमने इनकी कॉपीज बनानी है। तो ये कौन बताएगा किस तरह हो सकता है, कोई आइडिया सर हो? अगर अगर तो हमें स्पेस का इशू नहीं है तो हम इसमें हैश मैप यूज़ कर सकते हैं। जो नोड बन बन गए हैं उसमें ठीक है, हैश में फर्दर। कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको पर क्रॉस, यहाँ से इसको नीचे ले जाते हैं। ये उसने दिया हुआ स्ट्रक्चर, क्लास का इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? जी, आपने सही कहा, हैश मैप बना लेते हैं, उसका क्या नाम रख लें, विजिटेड कर लेते हैं, चलेंगे। हम्म।
अच्छा ठीक है, ये हैश मैप बन गया। और क्या चाहिए हमें? और हमें एक जैसे लिस्ट है, हमें लिस्ट अवेलेबल होगी, लिस्ट ऑफ लिस्ट जिसके अंदर वैल्यूज होंगी। जी हाँ, वो तो इस नोड के तो अंदर होंगी। अगर हम्म। हम इसी का पहले अगर चलें, इसको एक काम करते हैं, इसको हमें एक स्टैक भी चाहिए होगा। स्टैक इसलिए चाहिए होगा हम्म। कि जो जो चार्ट हम विजिट करते जाएंगे ना, जो हमने विजिट करने होंगे वो हम उसके अंदर डालते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वन से हम्म। शुरू किया, अब ये तो विजिटेड हो गया, ये आपने डाल दिया, लेकिन इसके दो दो चाइल्ड है ना, वो हम स्टैक में डाल देंगे ताकि हम उनको फिर प्रोसेस करें। हाँ जी सही है। तो एक मैं इसका डेक से कर लेता हूँ, क्योंकि हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चाहिए होगा। तो मैं उसको क्यों कर लेता हूँ। एक हमने ये बना लिया। अब शुरू करने से पहले ना हम पहले का क्लोन करके ना इसके अंदर डाल देते हैं, फिर हम लूप लगा लेंगे, फिर वही होता जाएगा। तो पहला नोड हमारे पास नोड है, उसका हम क्लोन बना लेते हैं। कैसे बनेगा? हाँ, ये वाला नोड है। ठीक है, इसको हम नोड का क्लोन बना लेते हैं। जी, क्या आएगा यहाँ पे, कौन बताएगा? एक हम नोड का क्लोन बनाने लगे हैं इस पहले वाले का। तो यहाँ पे क्या चीज आएगी? ये इसका कंस्ट्रक्टर है। जो इंडेक्स आई थिंक वन होगा हाँ, नोड की वैल्यू आ जाएगी। हम्म। और हम्म। और अभी हम नेबर नहीं डाल रहे, ठीक है। अब इस नोड को हम ऐड कर लेते हैं विजिटेड में। जी, विजिटेड में कैसे डालेंगे, जीशान बताएगा। जीशान, इसको जी डिक्शनरी हम में चेक कैसे? करेंगे कि अगर विजिटेड जो है वो उसमें ये नोड नहीं है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, शुरू में तो नहीं होगा क्योंकि अभी हमने शुरू किया, हम्म। तो चेक की जरूरत नहीं है। और इसको क्यू में भी डाल दूं? जी क्यू क्यू में इसकी वैल्यूज को इसी नोड को डाल देते हैं, ठीक है। सही है। जब तक क्यू है हम चलाते जाएंगे। अब हम इसी नोड को जो हमने पहले डाला था ना, इसको पॉप कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आ गया। अब बताएं, अब हमारे पास एक नोड का क्लोन तो बन गया इसका, लेकिन इसकी जो वो थी, क्या कहते हैं, नेबर्स, उसको हमने करना है। वो कैसे करेंगे, कौन बताएगा? जी, किसके ज़हन में कोई आइडिया? हम जो करंट है ना, उसके नेबर्स देख लेते हैं। एक लूप चलाएं, एक और फॉर कर लें, नेबर कर लें। बहुत है। यहाँ से इस तरह हम कर सकते हैं, सारे नेबर्स देखते जाएं उसके। हाँ जी। जी। ऐसे हो जाएगा ना? जी अब हमने बिल्कुल फिर बिल्कुल, हम वन बाय वन नोट बना लेंगे इनके। हाँ, अब हमने उसका नेबर्स देखना है। चलिए, इसका हमने नेबर्स देखना है। नेबर्स हम कैसे देखेंगे? अब हमने ये देखना है कि नेबर्स पहले हो तो नहीं किया। तो नेबर्स को हम चेक कर लेते हैं। अगर तो विजिटेड के अंदर है, तो फिर हमें उसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हो गया पहले। अगर विजिटेड के अंदर नहीं है, जो हमने डाला था, तो फिर क्या करेगा? फिर हम इसकी क्लोन बना के उसको ऐड करते जाएंगे। तो क्लोन हम कैसे बनाएंगे? और नोट कंस्ट्रक्टर कॉल करिए। हाँ,
हम इसका जनाब वो हमारे पास नोड हो गया है, हम इसका नेबर का क्लोन बना लेते हैं। नेबर की हमने वैल्यू बना ली। अब हमने ये क्या करना है, हमने इसका वैल्यू बना ली। इसको अब हम करंट के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको वही काम करना है जो नोड हम बनाएंगे ना, उसके साथ ये दो काम हमने करने हैं, उसको विजिटेड में डालना है और उसको क्यू में डालना है। तो यही हम दोबारा कर लेंगे यहाँ पे। एक हमने नया नोड बनाया, उसके साथ हमने जो नेबर ओरिजिनल लिस्ट है उसको हमने यहाँ रखना है, और जो क्लोन है वो यहाँ जाएगा। यहाँ तक सही है, यहाँ तक कोई मसला हो? क्योंकि ये नेबर बन गया, हम इसको विजिटेड में डाल देंगे। तो विजिट के अंदर वो आएंगे जो खुद तो हो गए हैं, यानी उसका नेबर बन, जो उसका क्लोन बन चुका है, लेकिन नेबर्स रहते हैं उसके, जैसे हमने पहले नोड के साथ किया था। हमने पहले नोड को बनाया, उसकी जस्ट वैल्यू बनाई, अभी नेबर्स रहते हैं, उसको हमने विजिटेड में डाल दिया और क्यू में उसको डाल दिया। इसी तरह जब हम उसके अब नेबर्स बना रहे हैं, जी हमने सिर्फ एक नोड बनाया अभी यहाँ तक, इसके नेबर्स रहते हैं अभी। ये जो नया नेबर बना है, ये इसका नोड बना है, इसको हम विजिटर में भी डाल देंगे और क्यू में भी डाल देंगे, क्योंकि फिर इसके नेबर्स हम बाद में बनाएंगे फर्दर, जब इसके अंदर आएगा वो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये तो बन गया, अगर नहीं है तो हम विजिट से निकाल लेंगे। ये तो हमने बताया था अगर वो विजिटेड के अंदर है, नहीं है। अगर होगा या नहीं होगा, दोनों सूरतों में ये स्टेटमेंट चलेगी। हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। जो विजिटेड है वो करंट है। अपेंड कहाँ पर है? करंट के अंदर नहीं, पर इसको अपेंड किया। जो जी यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे कोई मसला हो? ये लाइन 32 पे क्या किया हमने? अच्छा, लाइन 32 पे अब इसको छोड़ दे, नीचे वाला 32 का है, हमने नेबर तो बना लिया था, एक नेबर एट एट टाइम बना रहे हैं, उसके अंदर लिस्ट थी ना नेबर्स की, हम्म। इसके अंदर लिस्ट थी। हम कह रहे हैं एट ए टाइम एक पे चलो, और जितने होंगे ना हर दफा लूप चलेगी। उसका हमने क्लोन बनाया, यानी सिर्फ वैल्यू कॉपी की, उसको हमने विजिटेड में भी डाल दिया और क्यू के अंदर भी डाल दिया, जो हमारा स्टैक था। और उसके बाद अब ये जो नोड हमने फॉर एग्जांपल पहले दो बनाया था, इसको वन की लिस्ट में भी तो ऐड करना है ना। अब हम वन के बेसिकली जी लिस्ट जी बना रहे सही हैं। है। तो अब ये वो, वन की लिस्ट बना रही है। हाँ, वन की लिस्ट में पहले दो आएगा फिर चार आएगा। तो वन की लिस्ट हमें कैसे पता चलेगी, जो करंट है ना, हमने उसको जो हमारी डिक्शनरी थी उससे हमने कहा उसको दो, ये अब क्या देगा, उसका क्लोन दे देगा, क्योंकि करंट को तो चेंज नहीं करना ना, उसका क्लोन चेंज करना है। तो हमने कहा जो हमारी डिक्शनरी थी उसके अंदर हमने क्लोन रखा हुआ था, ये देखिए, करंट का क्लोन रखा हुआ था। हमने कहा उसके क्लोन को उठाओ, उसके क्लोन के जो नेबर है उसको चेंज करो, करंट को कुछ नहीं करना। और उसके नेबर को कौन सा चेंज करोगे, अभी हमने नेबर को ना ऐड करा दिया, इसी को जो हमने निया बनाया था ना क्लोन को, उसको यहाँ ऐड कराया। क्योंकि ये वेरिएबल इनसाइड है, हम इसको यहाँ से नहीं एक्सेस कर सकते, यहाँ हम ग्लोबल करें तो हो जाएगा। तो इसी क्लोन को हमने ऐड कराना था, इसके लिए हमने इसको यहाँ से डिक्शनरी से उठा लिया। तो ये ऐड हो जाएगा। अगर आप इस वेरिएबल को यहाँ बना दोगे तो फिर एक्सेस हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने यहाँ से उठा लिया क्योंकि मैं यहाँ सेव करा रहा हूँ। तो बस ये अपेंड होता जाएगा। और एंड में हम क्या करेंगे, रिटर्न हमने पहले वाला का क्लोन करना है, ये वाला, ये कहाँ होगा,
जब सारा हो जाएगा, तो जो फर्स्ट जो नोड था आई थिंक वो हम रिटर्न करेंगे नोड क्लोन। हाँ बिल्कुल सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको हम नोट कर दें, तो ये वही होगा, ये हमारा क्लोन रिटर्न कर देगा। ऐसी है ना? हाँ ऐसी ही। मैं ये भूल गया हूँ, ये वाला चेक हम लगा लेते हैं, बाकी मेरे ख्याल से सही है। जी, यहाँ तक कोई लॉजिक में मसला हो? हमने डिक्शनरी बनाई हैश मैप जैसे जिशान ने बताया था, और हमने एक क्यूब बना लिया। हैश मैप के अंदर जिसको हम क्लोन करेंगे वो रखेंगे, क्यूब के अंदर जो उसके नेबर्स होंगे जो फर्दर भी प्रोसेस करना है उनको रखेंगे, और बाकी हमारी प्रोसेसिंग है। ये पहला नोड का है, चूंकि पहला नोड डिक्शनरी से बाहर था, वो हमने क्रिएट करके उसको ऐड करा दिया विजिटेड के अंदर, हैश मैप के अंदर और क्यू के अंदर। और उसके बाद आगे जो है वो लूप है, उसके हम चाइल्ड प्रोसेस कर रहे हैं। फिर जब चाइल्ड प्रोसेस हो जाएंगे तो ये क्यू के अंदर होंगे, उनको हम वापस पॉप करेंगे। फिर टू के साथ यही करेंगे। हम देखेंगे अगर पहले से डिक्शनरी में है, इसका मतलब उसकी वैल्यू तो आगे है, सिर्फ नेबर सॉर्ट करनी है। तो अगर एलिमेंट डिक्शनरी के अंदर है, विजिटेड के अंदर है, तो उसकी वो एलिमेंट बन चुके हैं और उसकी वैल्यू है, लेकिन उसके नेबर मिसिंग है, तो वो हम नेबर उसको देखेंगे। हो सकता है नेबर भी आ चुके हैं, जब हम फर्दर प्रोसेस में जाएंगे जैसे वन की बस टू हो जाएगा, टू के पास थ्री आएगा, तो थ्री जब टू को देखेगा तो ये हो चुका होगा। तो हमने देखना है कि उसके नेबर हो चुके हैं, अगर नेबर्स भी उसके विजिटेड के अंदर है तो नेबर को हम एग्जिट कर देंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उसको ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह हमने ट्रैक रखना होता है कि अगर एक एलिमेंट पहले हो गया, एक नोड पहले हो गया, उसको दोबारा ना करें। जी, कौन बताएगा इसमें क्या मसला है? बता रहे कि ये जो लाइन 23 है ये क्यों हम यूज कर रहे हैं इस पे। जी, इसमें बताएं। नन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेबर, तो इसमें नन का चेक लगा लेते कहते हैं। हाँ, इसके अंदर नन का लग सकता है। इसको मैं नोट कर दूं यहाँ। कौन सा नोड है यहाँ पे? इस तरह भी हो जाएगा, वो भी सही था जो पहले हमने किया था। अच्छा, और कौन सा था? नो सर ऑब्जेक्ट सर नो एक ये एट्रीब्यूट। लाइन 28 के ऊपर ना आपने नेबर की स्पेलिंग नहीं सही लिखी है। स्पेलिंग का है करंट मिस्टेक। करंट डॉट कर डॉट NEIGH लाइन 28 पे। हाँ सही है, मैं इसको उधर से कॉपी करता हूँ। सेव साइड पे इसको भी कर देते जी। हैं। हाँ बस हो गया। इसको रिवाइज करने की जरूरत है या आगे चलें टाइम कम्प्लेक्सिटी पे? आज तो एक मरियम दफा क्विक स्कैन कर लेते हैं। ने दोबारा बताएंगे। जी मैंने कहा एक दफा क्विकली जो है ना इसको रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, हाँ मैं मरियम से कहता हूँ, मरियम थी, मरियम आपने रिवाइज कराना है इसको, या आपके पास और क्वेश्चन है कोई? जी सर, एक्चुअली मैं चूंकि अभी बिगनर हूँ तो मैं अभी जी मुझे प्रेजेंट भी करना था, बट सॉरी आई एम लेट। तो ये इसका तो मैं जस्ट देख रही हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू रिवाइज इट। अच्छा अच्छा, चलिए जिशान इसको सॉरी। रिवाइज करते हैं। जो जी क्वेश्चन को जी सर, दोबारा देखते हैं। थैंक यू। अ, जो क्वेश्चन था ना वो था क्लोन ग्राफ, आपने ग्राफ एक दिया गया होगा, उसको क्लोन करना है। तो वो कह रहा है गिवन अ रेफरेंस ऑफ ए नोड इन अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसका मतलब है जो ग्राफ दिया गया होगा वो सारा कनेक्टेड होगा,
उसका एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होगा। जैसे हमने कल पढ़ा था कि ग्राफ का जो है ना वो हो सकता है डिसजॉइंट भी हो सकता है, एक एक इस तरह हो, एक उसके अंदर पार्ट और एक पार्ट ऐसे भी हो। तो कह रहा है ऐसा नहीं है, ये सारे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से कनेक्टेड होंगे। और यूनि डायरेक्टेड है, यानी इससे यहां पे भी जा सकते हैं और यहां पे जा सकते हैं। अनडायरेक्टेड है तो दोनों तरफ जा सकेंगे। नोड 1 से 2 पे भी जा सकते हैं, 2 से 1 पे भी जा सकते हैं, सारा ग्राफ इसी तरह होगा। ठीक है, वो कह रहा है उसकी हमने रिटर्न अ डीप कॉपी ऑफ द ग्राफ। तो हमने उसका क्लोन बनाना है, लेकिन शैलो कॉपी नहीं बनानी, डीप कॉपी बनानी है। उसने ईच नोड बता दिया, एक जो नोड होगा वो इस तरह का होगा, यानी उसके अंदर वैल्यू होगी और उसके अंदर लिस्ट ऑफ नोड्स होगी, जिसको उसने नेबर्स कहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है, उसने कहा उसका जो इंडेक्स होगा ना वो उसकी वैल्यू होगी। तो ये चार उसने यहाँ दिए हैं नोड्स, उनका जो इंडेक्स है वो उनकी वैल्यू है। तो वन जो नोड है उसका, जिसकी वैल्यू 1 होगी, उसके अंदर 2 और 4 नोड्स होंगे यहाँ पे नेबर्स के लिस्ट ऑफ अंदर, नेबर्स। ठीक है। लिस्ट ऑफ। और जो 2 होगा उसके अंदर 1 और 3 होंगे, जो उसके नेबर्स हैं, जो जिससे वो कनेक्टेड है। नेबर्स का मतलब है जिससे वो कनेक्टेड है। 4 के अंदर 1 और 3 होगा। तो ये वो बता रहे हैं, ये उसने दे दी, उसके अंदर वैल्यू होगी जो उसका इंडेक्स होगी, और लिस्ट ऑफ नोड होगा जो कि नेबर्स होंगे जिससे वो कनेक्टेड होगा। वो बता रहा है फॉर सिंप्लिसिटी ईच नोड्स वैल्यू इन इज सेम एज द नोड्स इंडेक्स। ये वन इंडेक्स है तो पहला जो नोड होगा वो 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जिसका जितना वो इंडेक्स होगा वही उसके अंदर वैल्यू होगी। For example, the first node with value 1, the second node with value 2, and so on. The graph is represented in the test case using an adjacency list. So, ad adjacency list क्या है? वो collection of unordered list है। इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है जो इसके adjacent होंगे। Used to represent a finite graph. Each list describe the set of neighbors of a node in the graph. सो इसकी जो नेबर्स होगी उसके अंदर नोड की लिस्ट होगी, लेकिन इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 4 पहले आ सकता है और 2 बाद में आ सकता है, लेकिन बस ये उसके नेबर्स होंगे और ये उसके एडजेसेंट होंगे। द गिवन नोड विल ऑलवेज बी द फर्स्ट नोड विद वैल्यू 1। हमें सिर्फ पहला नोड दिया जाएगा वैल्यू 1, वहां से हमने उसकी कॉपी, डीप कॉपी इस पूरे ग्राफ की बनानी है। अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो कह रहा है ये ग्राफ गिवन है, उसके बाद अगर हम उसकी कॉपी इस तरह की बनाते हैं तो गलत है, क्योंकि नोड वो कह रहा है सेम है, 1 सेम है। हमने कॉपी तो बना ली लेकिन इनके एड्रेसेस बेसिकली सेम है। वो कह रहा है हमने इसको इस तरह बनाना है कि 1 की एक और कॉपी बनानी पड़ेगी जो एक और नोड हो 1, इसकी वैल्यू सेम हो लेकिन इसका एड्रेस डिफरेंट हो, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो। और इसी तरह 2 और 4 की भी हमें कॉपी बनानी पड़ेगी। और 1 जो अपने अंदर नेबर की लिस्ट रखेगा वो कॉपी की रखेगा, ओरिजिनल की नहीं रखेगा। ऐसा नहीं है कि 1 के अंदर ये 2 और 4 हो, बल्कि 1 के अंदर जो हमने एक और कॉपी बनाई थी, एक और ऑब्जेक्ट बनाया था जो इस ऑब्जेक्ट से डिफरेंट था, इनकी वैल्यू सेम है, उसकी हमने रेफरेंस रखना, उसकी लिस्ट होगी। इसी तरह 3 के अंदर भी 2 और 4 होगा, जो ये 2 और 4 नहीं होगा, नए 2 और 4 होंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो या इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो? जी जिशान, यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन जो है 133 हाँ है। जी जी, कंटिन्यू। इसका सॉल्यूशन आप बताओ कैसे कर सकते हैं हम? इसको हम नीचे कर देते हैं, जो नए आए हैं वो बताएंगे सॉल्यूशन किस तरह कर सकते हैं। कोई जहन में आ रहा हो? एक तो पहले डीप और वो शैलो कॉपी का है ना अंदाजा जिशान आपको? जी जिशान, शैलो कॉपी का और डीप कॉपी का, जब हम कॉपी करते हैं एक शैलो होती है एक डीप होती है। तो जो शैलो होती है उसके अंदर आप सिंपल अगर आप कॉपी कर दें तो रेफरेंस सेम रहता है, जैसे हमने पहले बताया था। अगर हमारे पास एक नोड उसने दिया हुआ है, हमारे पास एक नोड है फॉर एग्जांपल 1 है, अगर हम एक और नोड बनाए 2, नोड 2 को इक्वल नोड 1 कर दें, अब ये कॉपी तो हो गया, नोड 2 जो है ना ये एक और बन गई, नोड 1 की कॉपी बन गई। लेकिन इसके अंदर जो, अगर इसके अंदर नेबर्स हैं उनके एड्रेसेस सेम होंगे।
वो जिशान चला और किसी को कंफ्यूज, क्योंकि जिशान देर से आया था तो मैं उसके लिए रिवाइज करा रहा था। जिशान मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया। जी मरियम, आपको क्लियर है? यस सर। सर और दूसरी अदील और जीशान, आप लोगों को कुछ हाँ जी सवाल? जी। जी जी क्लियर है सर। मुझे तो। अहमद, अहमद नवाज। सर मैं लेट आया था, मैं बाहर चला गया था अच्छा, एक जरूरी काम से, सॉरी। देखिए इसमें कोई आपको क्वेश्चन हो तो पूछें या इसको रिवाइज कर लें। हमारे पास 8 मिनट और हैं। सर एक दफ़ा गो थ्रू करा दें, आप करवा दें, आप बल्कि 2-3 दफ़ा करवा चुके होंगे, तो कोई और अगर करवा दे तो ठीक है। चलें जीशान से पूछते हैं। जीशान, आपने कराना है रिवाइज इसको? जी मैं कर देता हूँ भाई। चलिए मैं आपको देता हूँ एनोटेशन। हाँ जी। आपके आगे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जी जीशान आपके पास है, आप कर सकते हो। जी जी ठीक है। थैंक यू। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट है, अ, अगर फॉर एग्जांपल एक नोड है, अ, हम जैसा भी लिखा जा रहा है हम इसको देखें। नहीं सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक नोड क्रिएट किया। अब जैसे एक सॉरी, इसमें एग्जांपल में हमें बताया गया कि नोड में एक वैल्यू होगी और उसमें एक नेबर्स की एक लिस्ट होगी। अब अगर हमारे पास एक हम नोड क्रिएट करते हैं और उसमें नेबर्स की, सॉरी, मैं एक्चुअली माउस यूज़ नहीं कर रहा तो मुझे ये काफ़ी मुश्किल हो रही है इसमें। अ, अगर हम इसको सिंपली यूँ कहें कि मैं वर्बल एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो नोड्स हैं, और इस नोड वन और नोड टू। नोड वन के अंदर जो अ, अगर नोड टू जो है वो नोड वन की कॉपी हो, शैलो कॉपी, तो उसमें नोड वन के अंदर जो अरे पड़ी होगी वो उसका रेफरेंस कॉपी होगा सिंपली। लेकिन अगर तो डीप कॉपी हमने क्रिएट करनी है, तो नोड वन के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी होंगी या जो आगे रेफरेंसेस होंगे उनकी उनका हम एक कम्प्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वो रखेंगे। सही है? यहाँ तक किसी को हाँ जी, हाँ जी, ये कंफ्यूजन? समझ आ गई बिल्कुल। ठीक है। तो मतलब यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट है जो यूज़ हो रहा है जब हम एक ग्राफ की एक, जैसे कि, सर थोड़ा नीचे कीजिएगा, एग्जाम्पल ज़रा एग्जाम्पल पे जाएं, एग्जाम्पल वन पे। हाँ, अब एग्जाम्पल वन में हमारे पास ये जो ग्राफ शो किया है जिसको हमने कॉपी करना है, इसको, इसमें हम नोड वन टू थ्री फोर क्रिएट ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कम्प्लीटली न्यू कॉपी डीप कॉपी बनाएं। तो उसमें हमें एक नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा, वन, जिसकी वैल्यू वन ही होगी। ठीक है? तो फिर ये नोड वन की एक डीप कॉपी कहलाएगी। ठीक है? जैसा कि यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है। Oops. एक मिनट में। ये जी। इसी तरह ये जो नोड टू है, इसकी अगर हमने डीप कॉपी क्रिएट करनी है तो हमें एक और नोड क्रिएट करना पड़ेगा जो कि जिसकी वैल्यू टू ही होगी। ठीक होगा। तो तब हम ये कहेंगे कि जी हम एक नया इसी ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ की एक कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, डीप कॉपी, जिसमें जो नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं उनकी वैल्यूज़ सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स न्यू हैं और हैं वो नोड क्लास के ही। ठीक है? इसी तरह थ्री का भी
एक अगर हमने डीप कॉपी क्रिएट करनी है तो हमें एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी नोड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 3 ही होगी। और यही चीज़ हमने यहाँ पे क्रिएट की है इस जगह पे। एग्जांपल ये वाले नोड 1 2 3 4, ये देखने में तो ओरिजिनल ग्राफ के जैसा है, लेकिन ये मेमोरी के ऊपर 4 न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं जिनकी वैल्यू 1 2 3 और 4 थी। अच्छा, सही ये है। फर्स्ट वाले ग्राफ में और सेकंड और थर्ड में इनमें फर्क क्या आ रहा है? वो ये पहले वाली तो इस एग्जांपल में तो वो ये कह रहा है कि यू कांट रिटर्न द सेम ग्राफ। यानी हम ये नहीं कर सकते कि हम एक नया वेरिएबल बनाएं। जैसे ये जो फर्स्ट ग्राफ है ओरिजिनल ग्राफ, एक मिनट मैं इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ। ये जो ओरिजिनल ग्राफ है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक नया पॉइंटर क्रिएट करें जो कि अच्छा। मतलब नोड 1 को पॉइंट कर रहा हो। सॉरी, मुझे थोड़ा सा issue है। जो इसी इसी को पॉइंट कर रहा हो। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। मतलब ठीक है। उसी उसी ग्राफ को दोबारा यूज नहीं करना, एक नया हाँ, ग्राफ बनाना जो कि हमने इसकी कम्प्लीटली नया कॉपी नोड हो। क्रिएट करना है जो कि ठीक। जिसकी वैल्यू 1 हो। ठीक हो। ये दो नोड्स जो है ना, इनकी वैल्यू सेम है लेकिन ये मेमोरी में दो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े हुए जगह। हैं। बिल्कुल। सही है। ठीक है, और इसी तरह ही बाकी भी हैं सारे। ये भी ठीक है। तो इसका हाई लेवल ये है कि हम इनिशियली हमें एक लिस्ट ऑफ लिस्ट इनपुट में मिलेगी। अच्छा। ठीक है। और जैसे फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर एक अरे पड़ी होगी, सर थोड़ा नीचे कीजिएगा, वो जो लिस्ट है वो भी दिखा दें। ये ये वाली जो लिस्ट है ना, सॉरी, ये फर्स्ट लिस्ट हमें मिलेगी। इंडेक्स 0 के ऊपर 2 और 4 होगा। मेरी ड्राइंग समझ आ। एबिलिटीज काफ़ी। ठीक। तो इस ये जो 2 और 4 है, इसका मतलब है कि नोड 1 जो है वो 2 और 4 नोड से कनेक्ट होगा। तो हम ठीक पहले हो गया। नोड 1 क्रिएट करेंगे और उसको डिक्शनरी में रखवा देंगे। फिर उसके आगे से हम 2 और 4 नोड्स जो है ना ये भी क्रिएट करेंगे और चेक करेंगे कि 2 को क्रिएट करके देखेंगे कि क्या ये डिक्शनरी में ऑलरेडी मौजूद है या नहीं। सॉरी, अगर पहले चेक करेंगे कि डिक्शनरी में है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर हम उसको रखवा देंगे और उसको क्यू में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, सर इसको देखते हैं। मैं थोड़ा सा देख बताता हूँ जी इसको। जी, इसको थोड़ा सा जी सर। रिवाइज करवा दें। अहमद, जो है ना, फॉर एग्जांपल यूं करें। एक मिनट, मैं इसको ये देखें, बेसिकली जो टास्क है ना, वो हमें इस तरह का नोड दिया हुआ होगा। ठीक सर। ठीक है, ये नोड है, उसके अंदर वैल्यू होगी और लिस्ट ऑफ नेबर्स होगी। ये जो नेबर्स है वो लिस्ट है इस तरह की। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका क्लोन बनाना है हर नोड का। फॉर एग्जांपल 1 ठीक। होगा, उसके अंदर भी वैल्यू 1 हो जाएगी और उसके नेबर्स के अंदर 2 और 4 होगा। ठीक है, जब हम इसका क्लोन बनाएंगे तो एक और नोड हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओके। असल में उसने हमें नोड 1 दे दिया। इसको मैं 1 कर लेता हूँ, ये बना हुआ है। ठीक है, ठीक हो गया। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसकी वैल्यू 1 होगी और नेबर्स 2 और 4 होंगे। अब मैं इसका क्लोन बनाने लगा हूँ, तो मैं कैसे बनाऊंगा, एक और नोट बना लूंगा। मैं कहूंगा जी मैंने इसकी एक कॉपी बनाने लगा और नोट के साथ उसके अंदर वैल्यू, इसके अंदर मैंने वैल्यू 1 दे दी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जो है ना, जो वो है नेबर्स, वो मैं इस तरह भी तो भेज सकता हूँ ना, अगर मैं यही करूँ। फॉर एग्जाम्पल नोट था, नोट जो हमारे पास नोट 1 है, नोट 1 डॉट नेबर्स, अब भी तो क्लोन हो जाएगा इसको। ये वैल्यू एक और नोट बन जाएगा। ये एक और नोट बना हुआ है जिसके अंदर वैल्यू 1 है और नेबर्स वही वाले हैं जो 1 के अंदर थे। अब ये मैंने 1 का क्लोन बना लिया।
ठीक है, लेकिन इसमें मसला है, इसके जो नेबर्स हैं वो सेम है, जैसे उसने यहाँ बताया था। ये इसकी कॉपी नहीं बनी, ये शैलो कॉपी बन रही है, सिर्फ एड्रेसेस कॉपी हुए हैं इसके अंदर। अगर मैं जाके नोड 2 को चेंज करूंगा तो जो क्लोन की वैल्यू है ना वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये समझ आ रहा है यहाँ तक? मुझे क्या करना है, इसके भी क्लोन बनाने हैं और उनको इसमें पास करना है। तो अगर मैंने यही काम करना है तो ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, हमें बनाना पड़ेगा नोड 2, नोड 2 का क्लोन बनाना पड़ेगा, और हमें नोड 4 का क्लोन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बार हम नहीं करेंगे, सिर्फ ये पास करेंगे इसके अंदर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरह हो जाएगा। उनकी एड्रेसेस हम अपेंड कर रहे हैं। जी हाँ, हम उसको हमने दो, इसके भी जो उसके नेबर्स थे ना, उसके जी भी जी। हमने दो क्लोन बना लिए पहले, और फिर इन क्लोनों को ऐड किया ठीक, ओके। वन के अंदर। सही हो पहले गया। हमने वन का सिर्फ नोड बनाया, क्लोन रहने दिए, इसके नेबर्स रहने दिए, क्योंकि नेबर का एड्रेस उसके अंदर जाना था ना। तो हमने ये तो बना लिया वैल्यू, लेकिन इसको बनाने के लिए हम अगर डायरेक्ट करते ना तो वो उसी के रेफरेंस से आते, ओरिजिनल के, जो पहले से क्लोन के थे। हमने दो और बनाए नोड, और फिर उनको कॉपी किया। तो अब नोड 1 के अंदर जो नेबर्स हैं, वो जो नोड हैं वो सेम नहीं है, बल्कि वो भी दो नए नोड हैं। इस तरह नहीं है, ये वो सेम थे उसी तरह जैसे वो कह रहा था, नेबर सेम आ गए। अब 1 के अंदर दो नेबर्स हैं, और ये दोनों हमने नए बनाए हैं। तो हमें इस सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, जो नेबर्स है ना उसका इशू आ रहा है, जी क्योंकि जी सर, ठीक है, समझ आ गई। कोड पे सर जरा एक नज़र डालवा दें। अच्छा, हमने क्या किया, अब हमें इसमें मसला क्या आ रहा है, दो मसले आ रहे हैं। एक तो ये है कि हमें, क्योंकि सर्कुलर है ना, और हो सकता है पता नहीं कितने नोड्स हैं इसके अंदर, 300 थे, 100 है नोड डॉट वैल्यू, हाँ 100 हो सकते हैं। तो अगर 100 है ना, हमें नहीं पता कहाँ जाके वो वापस हो रहा है। हमने एक तो ये देखना है कि कौन सा नोड विजिटेड हो गया, यानी किस नोड को हमने प्रोसेस कर लिया। क्योंकि देखिए 1 से जब 2 पे आएंगे, हमने इसके दोनों चाइल्ड बना लिए। जब 3 पे आएंगे तो ये फिर 2 को कर रहा है, लेकिन 2 तो पहले से बन चुका है जब 1 से हमने किया था। तो हमें हाँ जी। दोबारा इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें ये ट्रैक रखना है कि कौन सा नोड विजिटेड हो गया। तो एक तो हम डिक्शनरी बनाते हैं विजिटेड के लिए, और दूसरा हम एक स्टैक बनाते हैं। स्टैक के अंदर हम क्या करेंगे, इसके चार्ट रखते जाएंगे। पहला नोट अगर विजिट हो गया उसको हम विजिटेड डिक्शनरी में डाल देंगे, और उसके जो चाइल्ड हैं 2 और 4 उनको हम स्टैक में डाल देंगे। 1 को भी पहले स्टैक में डालेंगे और 2 और 4 को स्टैक में डालेंगे कि इनको हमने प्रोसेस करना है। तो 1 से हम 2 पे जाएंगे और 4 पे हमने जाना है, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है कि हम ट्रैवर्स करें, हमें नहीं पता कौन कौन से नोड हैं। तो हमने 1 ही हमें बता रहा है कि आगे दो नोड और हैं। तो इसलिए हमें एक क्यू चाहिए जिसके अंदर हम हर नोड को डालते जाएंगे, ताकि हमें पता चले फर्दर आगे किसके पास जाना है। और दूसरा एक हमें डिक्शनरी हमने बनाई है जिसके अंदर विजिटेड का होगा, जो नोड हम विजिट कर लेंगे उसको हम डिक्शनरी के अंदर डालते जाएंगे। ठीक है, अब ये जो है ना, एक हमने पहले काम किया। अब हम, हमारी जो लॉजिक है वो है, हम क्लोन बना के विजिट के अंदर हम क्या डालेंगे, इसकी जो की होगी वो ओरिजिनल नोड होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्लोन नोड होगा। ठीक ओके है, सर। तो हमने क्या किया, हमने एक क्लोन बनाया। हमें सबसे पहले उसने एक नोड दिया गया था 1 जो है, इसका हमने क्लोन बनाया सिर्फ वैल्यू से। अभी इसके नेबर्स रहते हैं, सिर्फ हमने वैल्यू से बनाया। फिर हमने जो इस, ये जो नोड था ना असल नोड, उसको हमने की बना दिया डिक्शनरी के अंदर, और उसके अगेंस्ट क्लोन को हमने डाला। सो डिक्शनरी की जो है ओरिजिनल नोड होगा, और डिक्शनरी की जो वैल्यू है वो क्लोन नोड होगा, जो नया नोड हम बना रहे हैं। ओके सर। ठीक है, और इसके अंदर अपेंड, हमने इस नोड को अपेंड कर दिया अपने स्टैक के अंदर। अब हम कह रहे हैं इसको चलो जब तक स्टैक नल नहीं होता।
तो सबसे पहले जो हमारा नोड था, जो मेन नोड है, उसको हमने पॉप किया, उसको हमने ओके। करंट बना लिया। अब ये नोड तो बन चुका था, लेकिन जब इस क्यू के अंदर आएगा ना, हमें ये नहीं श्योरिटी कि उसके नेबर्स हुए हैं कि नहीं हुए। हमेशा मोस्टली इसके नेबर्स नहीं हुए होंगे, लेकिन अगर एक दफा हो जाएंगे, जैसे 3 के केस में 2 के नेबर्स हो चुके होंगे, क्योंकि 2 पहले पूरा हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं पहले तो उसको निकालो और उसको देखो उसके नेबर्स डिक्शनरी के अंदर हैं कि नहीं है। अगर नेबर डिक्शनरी के अंदर है, इसका मतलब वो विजिटेड हो चुके हैं, और अगर नहीं है तो फिर उनको हमें करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब जब हम इसके अंदर पहले 1 को निकालेंगे, इसके नेबर्स 2 और 4 आएगा। अब 4 तो डिक्शनरी के अंदर नहीं है, तो हमें 4 का क्लोन बनाएंगे। क्लोन सिर्फ वैल्यू से बना रहे हैं, और जब हम क्लोन बना लेंगे तो उसको डिक्शनरी के अंदर भी डाल देंगे और क्यू के अंदर भी डाल देंगे। ठीक है। और साथ ही क्या करेंगे, अब 2 तो बन गया हमारे पास क्लोन के अंदर, अगरचे सिर्फ वैल्यू अभी इसका नेबर्स रहते हैं, लेकिन हम इसको इसके नेबर्स में डालते जाएंगे, क्योंकि जो विजिटेड हो रहा है ना अभी इस वक्त हम कर रहे हैं, जिसको हमने पॉप किया, उसको हमने कंप्लीट करना है। इसके हमने नेबर बना लिए जो कि डिक्शनरी में नहीं थे पहले, और इसको हमने इसके 1 की लिस्ट के अंदर डालना है। हम कह रहे हैं जो विजिटेड था, जो करंट नोड था, क्योंकि क्यू हमें जो है ना एक्चुअल देगा, हम कह रहे हैं उस उससे उसका जो रिलेटेड क्लोन है ना वो ले लो। ये अभी हमें रिटर्न क्लोन करेगा कि हमने नोट दिया, रिटर्न उसने क्लोन कर दिया। हम कह रहे हैं उसकी क्लोन की जो नेबर लिस्ट है ना, उसके अंदर अपेंड करा दो। किसको? ये जो अभी हमने नेबर बनाया है, नेबर को नहीं, उसका उसके क्लोन को कराना है। इसलिए हमने यहां से उसकी डिक्शनरी के अंदर उस नेबर को दिया, तो ये ओके डिक्शनरी में ओके ओके। क्लोन ठीक देगा हो फिर। गया। ये उसकी की डाली है हमने, तो वैल्यू में उसके क्लोन दे देगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो। अगर हम यहाँ वेरिएबल बाहर रख लेते तो हम डायरेक्ट वेरिएबल भी यूज कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमने उसको डिक्शनरी में सेव किया तो हमने वो ले लिया। तो इस तरह हम क्या करेंगे, 2 और 4 को कर लेंगे, यानी 1 के नेबर्स हो जाएंगे। फिर हम 2 पे आएंगे। 2 को हम देखेंगे कि जी 1 है, ये तो पहले विजिट हो चुका होगा, लेकिन हम देखेंगे इसके नेबर्स भी हो गए हैं सारे, वो भी हो चुके होंगे यहाँ तक, जब क्योंकि ये हो चुका है, इसको हम छोड़ देंगे। फिर हम 2 को देखेंगे, थर्ड दूसरा नेबर कौन सा है, 3, उस पे चले जाएंगे और उसको फिर पॉपुलेट करना शुरू करेंगे। इस तरह सारा होता जाएगा। एट द एंड हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्यू के अंदर कुछ भी फर्दर प्रोसेस करने वाला नहीं होगा। तो ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारी सारी क्लोन हो गई है इस तरह की। तो ये इसको हमने सबमिट कराया था। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी रहती है, वो जीशान बताएगा। जी जीशान, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है बोला? सर इसमें हम मतलब एक दफ़ा विज़िट कर रहे हैं सबको, तो बिग ऑफ एन होगी। नोड इसके एन है, उसने बताए हैं। नोड कौन सा है? हाँ, बिग ऑफ एन कह लेंगे, नोड एन है। मतलब एक लीनियरली चल रहे हैं ना, तो जी। नोट चाहे थोड़े हो या ज़्यादा हो। मुझे नहीं दिखा रहा। एन प्लस एन। अच्छा। एन किसको कह रहा है? एन प्लस एन कह रहे हैं। हाँ, शायद उसको नेबर्स को एम कह रहा हूँ, क्योंकि उसको हम 2 दफा विजिट करते हैं। दो दफ़ा विज़िट मतलब मतलब हम पहले यहाँ पे चलेंगे ना, इसको इसके नेबर भी करेंगे और इसको भी करेंगे, फिर हम इसके पास आएंगे, फिर इसके नेबर और ये भी। तो अगर उसको इसको एम कह रहा है और प्लस एम जो उसके नेबर्स हैं, अगर इसके 10 नेबर्स होते तो उतने हम करते। मुझे भी वैसे ही क्लियर नहीं है। कह रहे एक काम और करते हैं, चैट जीपीटी से पूछना, बाज़ भाई गलत भी बताता है। मैंने कल एक क्वेश्चन किया था, उसमें गलत बता रहा था। चैट जीपीटी से ही बताता है। हाँ, उससे पूछ ले। ये भी ठीक।
हाँ बता रहा है उसी तरह एन ऑफ एम कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है वी ऑफ ई है, नंबर ऑफ नोड्स हैं और नंबर ऑफ एजेस है। तो अगर एक मल्टीपल से जुड़ा हुआ है तो फिर उसी तरह हो जाएगा। तो वर्टिसेस और एजेस है वी प्लस ई। ठीक है, ये तो सेंस बनती है क्योंकि हम उसको नोड को विजिट करते हैं ना, जब 1 पे जाएंगे तो हम 2 और 4 को भी करेंगे, वर्टिसेस को भी करेंगे। फिर वहां से हम 2 पे आएंगे, फिर 3 पे, 4। तो नोड में तो हम हर नोड पे विजिट कर रहे हैं, लेकिन हर उसके नेबर्स को भी कर रहे हैं। हम्म। जी बिल्कुल। तो वर्टिसेस ये तो सिंपल है ना, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, मतलब ज्यादा हो तो फिर हम हाँ, ग्राफ मल्टीपल वर्टिसेस भी हो सकते हैं। मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो इसलिए बिग ओ, बिग ओ एफ एम ऑफ एन कह लें या वी ऑफ वी प्लस ई कह लें। तो वी वर्टिसेस हैं इसके, ये जो वर्टिसेस हैं, और ई जो एजेस हैं, वर्टिसेस और एजेस होंगे। ओके, और कौन इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी भला? हम डिक्शनरी और क्यू यूज़ कर रहे हैं, डी जी क्यू। जी हाँ। राइट। इसके अंदर तो हम नोड रखवा रहे हैं तो वर्टिसेस आ जाएगा, बिग ओ हम्म, ऑफ एम कह लें या एन कह लें, इन करते हैं हम क्या करते हैं। और ये प्लस हो जाएगा, ये भी उतनी होगी, लेकिन क्योंकि प्लस है तो सिर्फ बिग ओ ऑफ एन कह लें या एन वी। नहीं होगी जी, हाँ, अगर जो दोनों प्लस क्योंकि हो जाए। दोनों के अंदर टोटल नोड्स ही आएंगे ना, इसमें जी हाँ तो सिर्फ टोटल नोड जी तो जी सेम ही होगी, तो फिर बिग ऑफ सेम। एन। हाँ, 2 टाइम्स हो जाएगी, लेकिन वो एन बिग ऑफ एन हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलें ठीक है, इसको वाइंड अप करते हैं। तो मंडे से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। इंशाल्लाह सर। ओके जी, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सर, ओके, शुक्रिया। थैंक यू। सर कांच वाला और कल वाला कोड भेज देगा। मैं भेज मैं आपको उधर स्लैक पे कर दूंगा। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।